नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। साथियों, यहाँ पर मैं एलडीसी भर्ती से जुड़ी हुई दो महत्वपूर्ण अपडेट लेकर आया हूँ और ये अपडेट किन अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है ये जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन अवश्य प्रेस कीजिए दोस्तों, ताकि आगे आने वाली सभी महत्वपूर्ण अपडेट आपको मिलती रहे। सबसे पहले मैं यहाँ बात करने वाला हूँ दोस्तों कि माननीय मुख्यमंत्री साहब ने मंजूरी दी है कि बैकलॉग के पदों पर हो सकेगी नियुक्ति। अब इसका तात्पर्य यहाँ क्या है ये देख लीजिए कि मुख्यमंत्री साहब ने यहाँ पर आदेश दिया है कि SIPF डिपार्टमेंट में ST व SC के बैकलॉग पदों पर नियुक्ति देने का आदेश दिया है। इसके लिए कनिष्ठ सहायकों के 29 पद अतिरिक्त अस्थायी रूप से सृजित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस माध्यम से SIPF डिपार्टमेंट में बैकलॉग के पदों पर 9 अभ्यर्थी ST के और 20 अभ्यर्थी SC के इन 29 पदों पर ज्वाइनिंग देने का आदेश दिया है। उसके लिए यहाँ मंजूरी दे दी गई है। इसी के साथ साथ उच्च न्यायालय व न्यायालयों में माननीय मुख्यमंत्री साहब ने 4 अतिरिक्त लिपिक ग्रेड प्रथम व लिपिक ग्रेड द्वितीय के अभ्यर्थियों को ज्वाइन देने का आदेश दिया है। अब ये अभ्यर्थी जो अधीनस्थ बोर्ड के माध्यम से LDC में चयनित हुए हैं, ये खबर उनके लिए नहीं है, लेकिन यहाँ पर बात LDC की हो रही है, इसलिए मैंने इस बात का जिक्र किया है। और इसी के साथ साथ जो महत्वपूर्ण जानकारी वो हैं दोस्तों कि पिछले एक महीने से लगभग 1 महीने से 603 पदों के रिजल्ट को लेकर लगातार अभ्यर्थी इंतज़ार कर रहे हैं, जिन्हें थोड़ी भी आशा है कि हमारा चयन होने की संभावना है। वो अभ्यर्थी जब से 18 सितंबर को मुख्यमंत्री साहब ने ये कहा है कि 603 पदों पर जल्द ही ज्वाइनिंग दी जाएगी, उस दिन से लगातार अभ्यर्थियों में इंतज़ार की जो चिंता है वो लगातार बढ़ रही है कि कब रिजल्ट जारी किया जाएगा। और सब अभ्यर्थी, सब साथी लोग ये बात जानते हैं कि सरकारी कामों में डिले कितना होता है, क्योंकि एक तो बहुत सारे प्रोसेस हैं, उसी के साथ साथ हर सरकारी काम में देरी होने का क्या कारण है ये अपन नहीं जानते दोस्तों। लेकिन सब जानते हैं कि LDC की जो प्रक्रिया है उसमें सबसे पहले केवल और केवल सचिवालय वाले अभ्यर्थियों को 4 महीने में ज्वाइनिंग मिल गई थी लगभग, लेकिन बाकी सब अभ्यर्थियों को कम से कम 8 से 9 महीने का इंतज़ार करना पड़ा है। और उसी माध्यम से 603 अभ्यर्थियों को पूरा 1 साल हो गया है। 25 अक्टूबर को LDC का रिजल्ट आए हुए पूरा 1 साल हो जाएगा, लेकिन अब तक कंप्लीट अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग नहीं मिली है। केवल सचिवालय वाले अभ्यर्थियों के लिए ही मात्र एक वेटिंग लिस्ट आई है, बाकी किसी भी डिपार्टमेंट से या सबऑर्डिनेट से कोई वेटिंग लिस्ट अब तक नहीं आई है। तो वेटिंग लिस्ट में भी आप लगभग मान के चलिए कि दिसंबर तक का समय लगने की संभावना है दोस्तों। दिसंबर तक वेटिंग आने की संभावना है, उससे पहले वेटिंग आने के चांसेस बहुत ही कम दिखाई दे रहे हैं। कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जिनकी ज्वाइनिंग जुलाई से पहले हो गई थी, तो उन डिपार्टमेंट के लिए कुछ पदों के लिए वेटिंग लिस्ट दिसंबर से पहले आने की थोड़ी संभावना है। बाकी शिक्षा विभाग में वेटिंग लिस्ट दिसंबर से पहले आने की संभावना नगण्य है, क्योंकि अभी बैकलॉग वाले जो 385 अभ्यर्थी हैं उन अभ्यर्थियों के लिए भी जिला आवंटन तो फिल करवा लिया गया है, लेकिन जिला आवंटित नहीं किया गया है। तो वो 385 अभ्यर्थी भी जिला आवंटन का इंतज़ार कर रहे हैं। उसी के साथ साथ PH बैकलॉग वाले जो अभ्यर्थी हैं वो भी इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि हमें डिपार्टमेंट अलॉट कब होंगे। माफ़ कीजिएगा, उन्हें डिपार्टमेंट तो अलॉट कर दिए गए हैं, लेकिन PH बैकलॉग से जिन्हें शिक्षा विभाग मिला है, शिक्षा विभाग में उन्हें जिला आवंटन के लिए चॉइस फिल कब करवाई जाएगी।
अर्थात यहाँ पर गवर्नमेंट द्वारा या विभागों द्वारा लगातार हर काम में डिले हो रहा है। तो इस माध्यम से यहाँ कुछ भी कहना पॉसिबल नहीं है कि किस तारीख को आपकी कौन सी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। जैसे जैसे जानकारी मिलती रहेगी मैं आपको हर जानकारी के माध्यम से यहाँ अपडेट देता रहूँगा, लेकिन किसी भी जानकारी के बारे में मैं 100% श्योर नहीं कहूँगा कि इस दिन आपको ये जानकारी मिल जाएगी। जैसा कि आप कमेंट करते हैं, आपका हक बनता है कि कमेंट के माध्यम से आप जानकारी पूछें, लेकिन यहाँ मैं आपसे क्लियरली बोल रहा हूँ कि जैसे ही मुझे जानकारी मिलेगी मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, लेकिन श्योर किसी बारे में नहीं कहूँगा। और रही बात कट ऑफ की, तो मैंने कल करीबन 3 घंटे कट ऑफ के बारे में एनालिसिस करने के बाद मुझे जो लगा है मैं वो कट ऑफ शेयर करूँगा। और इस कट ऑफ के लिए आपको संडे के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। तो संडे के दिन में 603 अभ्यर्थी जो पद काटे गए थे उनके लिए अपने अनुमानित तौर पर कट ऑफ का जो वीडियो है वो बनाऊंगा। उस माध्यम से आपको कितना तार्किक लगता है ये आप अपने स्तर पर समझ लेना, लेकिन मैंने जो देखा है, जो मैंने एनालिसिस किया है, उस माध्यम से ही मैं कट ऑफ बताऊंगा। फिर उसके बाद में आप ये जरूर ना पूछे दोस्तों कि ये कट ऑफ कितनी सही है, क्योंकि 100% सच कुछ नहीं होता। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खामियां होना संभव है, क्योंकि मानवीय प्रवृत्ति है। और उम्मीद है कि आपको जो मैंने यहाँ बताया है कि यहाँ पर 603 पदों के लिए LDC भर्ती जो 2018 वाली में 603 पद काटे गए थे, उनके लिए भाई राधे मीणा ने बोर्ड में संपर्क किया। और बोर्ड में संपर्क करने के बाद में वहाँ उनसे बातचीत करने के बाद में बताया है कि लगभग 25 अक्टूबर तक 603 पदों के लिए परिणाम जारी होने की संभावना है। अब ये 100% सही है या नहीं है इस बारे में कहना तार्किक नहीं होगा, लेकिन संभवतः 25 अक्टूबर तक परिणाम आने की संभावना है। तो जैसा कि मुझे लगता है कि दिवाली के पहले पहले 603 सीटों के लिए जो अभ्यर्थी वेट कर रहे हैं, जो कट ऑफ के नज़दीक हैं, उन अभ्यर्थियों को दिवाली के पहले किसी भी हालत में खुशी मिल जाएगी कि किन अभ्यर्थियों का चयन हुआ है और किन अभ्यर्थियों का चयन नहीं हुआ है। और इसी के साथ साथ जब मैं कट ऑफ के बारे में बताऊंगा, वहां से आप थोड़ा अनुमानित अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका चयन होने की संभावना कितनी है। क्योंकि कट ऑफ बताने के बाद में कहीं अभ्यर्थियों के दिल पर पत्थर रखकर उन्हें देखना पड़ेगा कि कट ऑफ कितनी रहने वाली है, क्योंकि कट ऑफ के माध्यम से कहीं अभ्यर्थियों को ये लगता है कि ये कट ऑफ गलत भी है या सही भी है, ये कोई सत्य है भी या नहीं, ये कहना मुश्किल है। तो अभ्यर्थियों, साथियों, आशा करूंगा कि यहाँ पर मैंने जो जानकारी आपको दी है उससे आप जरूर संतुष्ट हुए होंगे। और आगे भी इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए व कट ऑफ के एनालिसिस के लिए हमारे साथ बने रहिए दोस्तों। धन्यवाद।